जय श्री राधे कृष्ण। सभी को जुड़ने के लिए सादर आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। मंगलाचरण करते हुए आज हम कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश किए हैं और कल हमने चतुर्थ दिवस की कथा में सुना प्रहलाद चरित्र और आज हम सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की कथा। समुद्र मंथन, वामन अवतार एवं श्री राम कृष्ण जन्मोत्सव। तो आप सभी लोग जो लोग जुड़े हैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आज इस कथा को आकर्षण करता हूँ, आगे की ओर बढ़ता हूँ। जय श्री राधे कृष्ण। हरिओम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतये नमः, श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवाघनं भीष्टदोहं तीर्थायस्पदं शिवविरञ्चिस्सन्तं शरण्यम्। तीर्थायस्पदं शिवविरञ्चनुत्तं शरणं भृत्यारतिहं प्रणतपालां भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं सर्वव्यापृतेन चराचरं तत्पदं दर्शितं नमामि तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री सीतानाथ समारम्भं श्री रामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। अवध नगरिया राम की बसी सारजू तीर, अचल राज महाराज प्रभु चौकी हनुमत वीर। जिनके सेवा भाव से मुक्त हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद्भागवत ग्रंथ से कथा करऊं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन गाऊं आवहूं पवन कुमार। प्रेम सहित आसन गाऊं
आवहु पवन कुमार। श्री हरि भगवान लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीपति के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज इस कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल हम लोगों ने भक्त प्रहलाद का चरित्र सुना, आज हम लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जो लोग हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग फॉलो कर लें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लें। और आज हम एक सूचना है आप सभी लोगों के लिए। आज हमने एक मैसेज देखा है, उसमें थैमोलिसिस या ऐसे कुछ करके कुछ नाम की बीमारी है, एक बच्चे को हो गई है। तो जो शायद समाचार इंडिया से हमने सुना है, तो आप सभी लोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बच्चा गरीब परिवार से है, तो आप सभी लोग से प्रार्थना है कि उस बच्चे को सहयोग जरूर प्रदान करें। तो समाचार इंडिया से सुना है, शायद आश्रित मिश्रा नाम करके है बच्चे का। तो आप सभी लोग से विनती है जो हमारी कथा को सुन रहे हैं, हमारा धन किसी के धर्म के काम में आ जाए, किसी की सहायता से बड़ा, किसी की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप सभी लोग से विनम्र आग्रह है कि उस बच्चे की दवा के लिए आपके पास जो यथाशक्ति हो सकता है, वो अकाउंट नंबर भी शायद उस पर डाला हुआ है, तो आप सभी लोग उस पर अपना सहयोग प्रदान कर दीजिए। समझ लीजिए हमारी कथा की दक्षिणा यही है। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। और जो लोग जो है उस बच्चे को दवा के रूप में सहयोग प्रदान कर चुके हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से उनका आभारी हूँ मैं। क्योंकि आप अगर 1 रुपए का भी हेल्प कर रहे हैं तो उस बच्चे के लिए समझ लीजिए अमर वरदान दे रहे हैं आप लोग। तो इसी के साथ आप सबसे कहूँगा, शायद इंडिया समाचार या समाचार इंडिया पे ऐसे कुछ चैनल है, और आप जो लोग जो है सहयोग जरूर प्रदान करें, यही आपसे विनती है। आइए हम लोग आज की कथा में अग्रसर होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 8वें स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं और बोल दीजिए एक बार प्रेम से गजेंद्र भगवान की जय हो। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था। गुरु जी को सादर प्रणाम। मेरा अहोभाग्य है कि जो हमारे गुरु जी हमारे चैनल से जुड़ते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज गजेंद्र अपने परिवार के साथ उस सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था। तभी एक ग्राह ने आकर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाने के बाद भी गजेंद्र अपने को मुक्त नहीं करा सका। गजेंद्र प्रार्थना करता है क्या? ओम नमो भगवते तस्मै यता यत्त चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, किंतु उसने किसी देवता का नाम नहीं लिया, इसलिए ब्रह्मादिक देवता उसे बचाने नहीं आए। एवं गजेन्द्रमोपपरारवर्णितार्तनिर्विशेषं ब्रह्मोदयो विविधलिङ्गविदाभिमान। भगवान ने सोचा, अगर गजेंद्र बिना नाम लिए स्तुति कर रहा है तब वह स्तुति मेरी ही मानी जाएगी। आकाशात् पतितं त्वयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रगच्छति। यदि बगैर नाम लिए स्तुति की जा रही है तो भगवान सोच रहे हैं हो न हो मेरी स्तुति कर रहा है। यदि नाम लेकर किसी भी भगवान की स्तुति की जाती है, आकाशात् पतितं त्वयं यथा गच्छति सागरम, तभी भी भगवान श्री हरि के चरणों में वो निवेदित होता है। उसकी प्रार्थना भगवान के चरणों में ही निवेदित होता है।
आज भगवान कह रहे हैं यह स्तुति तो मेरी ही मानी जाएगी। भगवान गरुड़ पर बैठे और आते देखा तो उसने अपने सूंड पर एक कमल उखाड़ कर कमलाकांत के चरणों में अर्पित कर दिया। स्तुति करता है सोऽन्त सरयस्यूरबलेन गृहीतया रतो दुष्टवा गुरुतमति हरिम एवं खाउपाचन्तक्रम् उतक्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाकृच्च नारायणम् अखिलं गुरो भगवान नमस्ते। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान ने तुरंत गरुड़ जी से नीचे उतरे और ग्राह के साथ ही गजेंद्र को बाहर निकाल लिया और चक्र चलाकर ग्राह का मुख फाड़ डाला। भगवान ने ग्रहाद विपाटित मुखादि दरिणा गजेंद्र मगर हो नाम का गंधर्व था। जल में महात्मा का पैर ग्राह गज जो है इंद्रधुम्न नाम का राजा था। अगस्त्य जी को देखकर खड़ा नहीं हुआ, इसलिए हाथी एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र का मंथन करवाया। एक मनवंतर तक। एक बार दुर्वासा ऋषि की अवज्ञा से इंद्र श्रीहीन हो गए थे। भगवान ने कहा जय श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, साष्टांग प्रणाम भैया। जय श्री राम जुड़ने के लिए कथा में भगवान ने कहा देवताओं तुम्हारा तेज समुद्र में चला गया है, इसलिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। इस प्रकार इस दुष्कर कार्य में दैत्यों का भी सहयोग लो। ये कार्य कठिन है, इसमें दैत्यों का भी सहयोग लो। आप मदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी, मदरांचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया और देवता और दैत्य पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वह उठा नहीं। तब गिरीम चारोप्यम गरुणे हस्तने केन लीलया। भगवान ने बिना किसी प्रयास के एक ही हाथ से पर्वत को उठा लिया और गरुड़ जी पर रखकर समुद्र तट पर आ गए। भगवान ने युक्ति से दैत्यों को सर्प के मुख की ओर तथा देवताओं को पूंछ की ओर लगा दिया और मंथन प्रारंभ होने पर मदरांचल समुद्र में डूबने लगा। जब मदरांचल पर्वत डूबने लगा तब भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। जब मंथन प्रारंभ हो गया तब भगवान ने आज कच्छप अवतार धारण किया। एक बार प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की जय। पुनः मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला क्या? विष निकला। भगवान के इशारे पर देवता विष लेकर कैलाश पहुंच गए। आज हमारे महादेव की स्तुति करते हैं सब। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरण्यापन्नास्त्रैलोकादाहनाद विषात। देव देव महादेव, देवों के देव महादेव, भूत आत्मन भूत भावना त्राहिना शरण्यपान्यास्तेत लोक दानाद विषाद। भगवान ने त्रिलोक की रक्षा करने के लिए कृपा पूर्वक उस विष का पान कर लिया। जब सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शिव जी को विष प्रदान कर दिया तो सबसे पहले जब विष निकला तो विष शिव भगवान अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। आज एक बात और यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो भगवान शिव ने विष को धारण किया है इसी से भगवान का कंठ नीला पड़ गया, इसी से भगवान का एक और नाम हो गया नीलकंठ महादेव।
और भैया जो लोग कहते हैं भगवान शिव जी भांग खाते हैं, शिव जी का नाम लेकर भगवान को बदनाम करते हैं लोग, भगवान शिव जी के कंठ में उस भांग का लेप लगता है, कंठ को शीतल पहुंचाने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए, लेकिन प्रायः लोग अपनी नशा को भगवान की दुर्दशा के समान बना देते हैं। भगवान ने रा कहकर मुख खोला, और जब ये जीव भी रा कहता है तो मुख खुल जाता है। आप प्रैक्टिस करके देखिए, रा, शिव जी ने रा करके मुख खोला, और जब माँ किया तो विष अंदर में रखा और मुंह बंद कर लिया, बोला माँ। राम कह करके भगवान शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। मुख बंद कर लिया, विष को गले में ही रोक लिया शिव जी ने। कामधेनु, उसके बाद कामधेनु निकली, कामधेनु ऋषियों को दे दिया। चंद्रमा निकली, भोले बाबा को पुनः दे दिया, शीश पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि निकली, नारायण भगवान ने ले लिया। अप्सरा स्वर्ग, अप्सरा निकली तो स्वर्ग में देवराज इंद्र को दे दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो उसकी बलि दे दी। ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र को दे दिया। कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग को दे दिया। अब तो महाराज 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में अपनी चमक के द्वारा दिशाओं को सुशोभित करती हुई साक्षात लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। एक बार प्रेम से बोली लक्ष्मी मैया की जय। ततस्य चाविर्भूत सा श्रीरमा भगवत्परा इंद्रजयंती दिशा कांतया विदूत सौदामिनी यथा। लक्ष्मी मैया जी को देखकर सब चाहने लगे, देवी जी हमें मिल जाएं, देवी जी हमें मिल जाएं। लक्ष्मी मैया ने सब में कमी निकाली, लक्ष्मी मैया ने आज सब में कमी निकाली। दुर्वासा जी में तप तो है किंतु क्रोध बहुत है, भोले बाबा सुंदर तो बहुत है किंतु वेश आमंगल है। अंत में लक्ष्मी जी ने नारायण जी को, नारायण भगवान को देखा और कहती हैं सुमंगलम कश्च चानाको रचेत ही मम। लक्ष्मी मैया ने नारायण के गले में वरमाला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी मैया बहुत सोचती हैं, विचार करती हैं। भूत भावन भोलेनाथ का स्वरूप देखा तो भगवान का वेश आमंगल है, भगवान नग्न है, भयंकर शरीर है भगवान का। दुर्वासा ऋषि जी को देखती हैं, तप तो बहुत है लेकिन उनके मन में क्रोध बहुत है। अंत में लक्ष्मी जी नारायण भगवान को चुना और उनके गले में वरमाला डाल दी। आज वरुणी असुरों और वरुणी जो निकली तो असुरों को प्रदान कर दी। धन्वंतरी भगवान जब अमृत कलश लेकर निकले, देखिए धन्वंतरी भगवान की धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं और धनतेरस के दिन ही भगवान अमृत कलश लेकर निकले थे। और जो लोग धन्वंतरी के दिन जो है पूजा करते हैं, धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की, वो सभी रोग व्याधि से छुटकारा पा जाते हैं। धन्वंतरी और रूप का अवतार भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तो इस सभी से आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि नेक्स्ट दीपावली आती है तो आप लोग धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन अवश्य करें। आपके रोग में, आपके शरीर में यदि रोग है तो आप बढ़िया से पूजन पाठ करके हवन इत्यादि कर दें तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। आज धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के प्रकट हो गए और दैत्यों ने तुरंत झपट कर अमृत कलश छीन लिया और भाग निकले वहां से।
तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है। भगवान ने छैल छबीली छोरी बनकर आ गए हैं भगवान आज। और दैत्य कह रहे हैं अहो रूप महो धाम अहो अस्या नवम वया का त्वाम कज्जल पलासाक्षी कुतो वाकी चक्र। भगवान ने कहा तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय जानना है, तुम्हारे परिचय जानने के लिए सब उत्सुक हैं। वयम कस्यायादयः भ्राता कृत पौरुषः। दैत्यों ने कहा हे देवी हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं, हम भी कश्यप ऋषि की संतान हैं, अमृत पीने को लेकर हम झगड़ रहे हैं, आप अपने हाथ से हमें अमृत पिला दीजिए। देखिए भगवान का जब भी अवतार होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करते हैं भगवान। आज दैत्यों के हाथ में विष आ गया और दैत्य अमर होना चाहते थे अमृत पीकर। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और जाकर दैत्यों के बीच में प्रकट हो गए और सब पूछने लगे आप कौन हो, कहां से आए हो। सब जानने के लिए सारे दैत्य उत्सुक हो गए। आज सब दैत्य कह रहे हैं हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं, हम भी कोई ऐरे गहरे नहीं, हम भी कश्यप ऋषि की संतान हैं, अमृत पीने को लेकर हम आपस में झगड़ रहे हैं, आप एक काम करो अपने हाथ से ही बांट दो हम लोगों को। श्री भगवान वाच्य भगवान जी महाराज कहते हैं कथम कश्यपया दयादा पुलस्य चल्यामपि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामनीषु यानयाति। भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। एक स्वरभानु नाम का दैत्यों की पंक्ति में बैठा। भगवान ने जब देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो एक स्वरभानु नाम का दैत्य जो था वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, अमृत पी गया और सूर्य और चंद्रमा के बताने पर भगवान ने तुरंत चक्र से उसके सिर को काट दिया। भगवान देवताओं को अमृत पिलाकर अंतर्ध्यान हो गए और तब देवासुर संग्राम शुरू हुआ। देव और असुर का संग्राम शुरू हुआ। देवासुर संग्राम मतलब देव और असुर का संग्राम शुरू हुआ। सब राक्षस मारे गए उस युद्ध में। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं और शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी। मृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर दिया पुनः। शुक्राचार्य के कहने से बलि ने 99 यज्ञ किए। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा बलि को एक दिव्य तेजो में रथ प्रदान कर दिया। राजा बलि जब उस रथ पर बैठकर चले तो सारे देवता भाग खड़े हुए। राजा बलि ने तीनों लोकों पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। इधर देव माता अदिति को बहुत कष्ट हुआ। कश्यप जी से आज्ञा लेकर उन्होंने पयोव्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे साक्षात भगवान ही उनके गर्भ में आए। तम वटु वामनम दुष्ट्वा मोदमानम महर्षया भावदम महीना भादो महीना आया। शिव कुमार भैया जुड़ने के लिए जय श्री राम। तम वटु वामनम दुष्ट्वा मोदमानम महर्षया भादो महीना आया। अभिजित मुहूर्त आया। मध्याह्न के 12 बजे द्वादशी के दिन भगवान वामन रूप में प्रकट हो गए। एक बार प्रेम सुनिए वामन भगवान की जय। आज भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए और सविता गायत्री प्रदान करी, बृहस्पति यज्ञोपवेत, कश्यप ऋषि मेखला, चंद्रमा दंड और ब्रह्मा जी कमंडल प्रदान किए। कुबेर जी महाराज भिक्षा पात्र प्रदान किए और पार्वती मैया भिक्षा। पार्वती जी ने कहा, बृहस्पति जी ने कहा मुझे तीनों लोक की संपत्ति चाहिए। भगवान राजा बलि के दरबार में पधारे।
बहुत सुंदर कथा है महाराजा बलि की और वामन भगवान की। बलि कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्म क्रीम करवामते। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया। बलि ने कहा बताइए ब्राह्मण देवता क्या सेवा करें आपकी। राजा बलि तो राक्षस कुल का था, परंतु भगवान के पद में प्रेम था उसको। राजा बलि ने कहा, और राजा बलि बहुत बड़ा दानी था। राजा बलि ने कहा भगवान आपका स्वागत कैसे किया जाए। बलि ने कहा बताइए ब्राह्मण देवता क्या सेवा करें आपकी। रिया शर्मा जय श्री राम जुड़ने के लिए आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज भगवान कहते हैं राजन आपने जो भी कहा है वह अपने कुल के अनुरूप ही कहा है। महाराज आज हमारे ही चरणों से आप 3 चरण पग भूमि दान दे दीजिए, 3 चरण भूमि दान दीजिए। प्रदान त्रिणीत दैत्यम समीतानि पदामम। आज भगवान कहते हैं राजन आप 3 पग भूमि मुझे मेरे चरणों से प्रदान कर दीजिए। बलि कहता है प्रभु से हे ब्राह्मण कुमार तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, अभी आप छोटे हो। अरे 3 पग भूमि से क्या होता है। तीन पग भूमि से क्या होता है। आपके छोटे छोटे सुकुमार पैर हैं, 3 पग भूमि के बजाय और कुछ मांग लो। लेकिन भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण संतोषी होता है उसका तेज बढ़ता है। आप 3 पग भूमि हमें देने की कृपा करें। यदि आपको 3 पग भूमि हमें प्रदान करना है तो आप संकल्प ले लीजिए। आज भैया शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, शुक्राचार्य जी महाराज दैत्य के गुरु हैं और राजा बलि को समझा रहे हैं ये भगवान विष्णु की चाल है, आप इस चाल में मत फंसिए। लेकिन राजा बलि कहता है कि जब मैं ब्राह्मण को हाँ बोल दिया तो मैं मना भी नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कस्यपादिते रजातो देवानाम कार्य साधका। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाकर देखा तो पहचान गया कि ये भगवान विष्णु जी हैं और कहता है शुक्राचार्य राजन संकल्प मत करना, ये साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। राजा बलि ने नहीं माने, राजा बलि शुक्राचार्य जी की बातों को नहीं माना। शुक्राचार्य राजा बलि को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। भगवान ने विराट रूप बनाकर पहले चरण से अतल नाप लिया, दूसरे चरण से वितल नाप लिया और तीसरे चरण से सुतल तलातल रसातल महातल पताल और दूसरे चरण से भू भू स्वाह मह जन तप सत्य। भगवान ने राजा बलि को वरुण पास में बांध लिया और कहा अब तीसरा चरण कहाँ रखूं मैं। भगवान ने कहा राजा बलि तीसरा चरण में अब कहाँ रखूं। बलि कहता है पदम तृतीय कुरु श्रेष्णम में निजम। हे प्रभु दान से दानी बड़ा होता है, अतः तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि ने कहा हे प्रभु मैं ना तो राज्य छीनने से डरता हूं ना नरक जाने से डरता हूं, मैं पांच बंधन से भी नहीं डरता। मैं डरता हूं तो केवल अपकृति से डरता हूं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं प्रभु आपने बांधा क्यों। भगवान कहते हैं ब्राह्मण मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं। भगवान ने राजा बलि से कहा अगले मनवंतर के इंद्र आप ही होंगे, अभी आप सुतल लोक के राजा बने, मैं आपका द्वारपाल बनूंगा।
ये जो हम हाथ में कलावा बांधते हैं ना, ए न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिगृह बंधनाम रक्षे माचल माचला, इसकी बड़ी सुंदर कहानी है। भगवान ने राजा बलि से कहा, मनवंतर तक इंद्र के पद को प्राप्त करोगे आप इस जो है में आप सुतल लोक के राजा बने, मैं आपका द्वारपाल बनूंगा। आज भगवान जो है बलि जी महाराज सुतल लोक के राजा बनते हैं और भगवान द्वारपाल बनते हैं। भगवान कहते हैं यहाँ पर, जब राजा बलि ने अपने 3 पग भूमि को दान कर दिया और तीसरे पग में बोला हमारे सिर पे रख दो, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं बलि तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। तो बलि कहता है, प्रभु मेरे पास धन वैभव ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए तो क्या, मैं जिस दरवाजे से निकलूं आपके दर्शन होते रहें, मैं जिस दरवाजे से निकलूं आपके दर्शन होते रहे। देखिए भगत के वश में है भगवान। आज बलि के वश में भगवान हो गए। भगवान ने कहा तथास्तु कल्याण हो। आज भगवान पहरेदार बन गए हैं राजा बलि के यहाँ। राजा बलि के यहाँ जब भगवान पहरेदार बन गए तो 1 मनवंतर तक भगवान वहां पर रहे। और अब वैकुंठ लोक में हाहाकार मच गया। भगवान किधर गए? भगवान वैकुंठ छोड़कर किधर चले गए? सारे देवताओं ने मिलकर भगवान की लक्ष्मी मैया की स्तुति की और लक्ष्मी मैया से कहा, लक्ष्मी मैया कोई उपाय करो जो भगवान स्वयं वैकुंठ को लौट कर आ जाए। आज सभी लोग लक्ष्मी मैया से स्तुति करती है। और लक्ष्मी मैया ने क्या किया, राजा बलि की बहन बनकर राजा बलि के द्वार पर गई। द्वारपालों ने रोका, किधर जाती हैं आप कौन हैं? तब लक्ष्मी मैया कहती हैं, मैं राजा बलि की बहन हूं। और जैसे द्वारपाल राजा बलि को समाचार देते हैं, तैसे ही राजा बलि सोच में पड़ा कि रे बहन को आप लोगों ने रोक लिया दरवाजे पर। आप एक काम करो, अति शीघ्र, जब उसने बहन कह दिया, वो मेरी बहन हो ना हो, पर जब उसने बहन कह दिया तो इस भाई से मिलवाओ उसको लाकर। लक्ष्मी मैया जाती हैं और 3 धागा निकालती हैं अपने पल्लू से और 3 धागा से एक बंधन में बांधती हैं। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनाम रक्षे माचल माचला। मैं आपको 3 तारे की मौली में बांध रही हूं। आप एक बंधन का एक फर्ज निभाना। तब से ये हमारा रक्षा बंधन की परंपरा चली। ये हमारे हाथों में कलावा का बंधन चल गया। इसे रक्षा सूत्र कहते हैं। आज लक्ष्मी मैया ने राजा बलि को राखी बांधा और राजा बलि कहता है, बहन आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, आज तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो? लक्ष्मी मैया कहते हैं, आप एक काम कर दीजिए भैया, जो आपके पहरेदार हैं इनसे मेरा विवाह करवा दीजिए। राजा बलि कहता है, बहन तुझे और कहीं अच्छी जगह आपका विवाह कर दिया जाएगा। परंतु लक्ष्मी मैया कहती है, नहीं, मैं आपके द्वारपाल से विवाह करूंगी। और आज द्वारपाल से जो है राजा बलि लक्ष्मी मैया को विवाह करा देते हैं। और जब विवाह करा देते हैं तब लक्ष्मी मैया भगवान को लेकर वैकुंठ को जाती हैं। कहीं आचार्य लोग जो है बताते हैं इस कथा को, और कोई आचार्य लोग तो सीधा मंत्र पढ़े ओम ओम स्वाहा जय हो। लेकिन ये 3 तार की मौली है। इसमें 3 विधान होते हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। 3 को 3 से गुणा करो 9 होते हैं। 9 हमारे नवग्रह होते हैं और 9 को 3 से गुणा करो 27 होते हैं। ये हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। इस एक मौली का एक विधान है। ये आज महाराजा बलि जो है सुतल लोक का राजा बना और भगवान वैकुंठ को आ गए।
इसके बाद 9वें स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान नारायण ब्रह्मा मारीच कश्यप सूर्य मनु नभग नभाग अम्बरीश सा वे मना कृष्ण पदार विंदयो वरचस्यान वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिरा मर्जान अनादिशु। आज अम्बरीश जी मन से सदैव भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं और वाणी से सदैव भगवान के गुणों का गायन करते हैं। अपने हाथों से भगवान के मंदिर की साफ सफाई किया करते हैं और कानों से भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करते हैं। देखिए, कथा जरूर सुननी चाहिए, चाहे भगवान सत्यनारायण की कथा हो, कोई भी कथा हो, कथा जरूर सुननी चाहिए। ये हमारे शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं और 3.5 करोड़ रोम छिद्र से यदि हम कथा सुनेंगे भगवान की, हमारा रोम रोम कथा सुनेगा। हम 3.5 करोड़ रोम छिद्रों से भगवान की कथा सुनेंगे तो हम भगवान हमारे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। इसलिए सबको कथा अवश्य सुननी चाहिए। मैं भी कथा सुनता हूँ, हमारे आराध्य गुरुओं के द्वारा हम लोग भी कथा सुनते हैं। कथा श्रवण करना भगवान के पद को प्राप्त करना है। आज अम्बरीश जी महाराज जो है भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, वाणी से भगवान का सदैव गुणगान करते हैं और हाथों से भगवान के मंदिर को साफ सफाई करते रहते हैं। एक बार अम्बरीश जी ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को दुर्वासा जी आ गए। वहां पर दुर्वासा जी को निमंत्रित किया और दुर्वासा जी संध्या वंदन करके तिथि 6 हो रही थी, अतः ब्राह्मणों के कहने से भगवान के चरणामृत का पान कर लिया और दुर्वासा जी क्रोध में आ गए। कृत्या को पैदा कर दिया, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी भगवान के शरण में आए। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी मैं अपने भक्त के अधीन हूं, वसी कुर्वन्तु मां भक्तया सत्यस्त्रया सत्पितम यथा। दुर्वासा जी ने कहा है तो प्रभु क्या आपकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी? भगवान ने कहा आप अम्बरीश जी के पास जाइए। पूरे 1 वर्ष बाद दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास आए हैं और अम्बरीश जी महाराज कहते हैं, हे सुदर्शन, यदि सूर्यवंश के ब्राह्मणों में सच्चाई है, निष्ठा हो तो आप दुर्वासा जी को छोड़ दें। और दूसरा कहते हैं कि यदि मैं संपूर्ण प्राणियों में नारायण का दर्शन करता हूं तो आप इन्हें छोड़ दीजिए। भगवान आज कह रहे हैं सुदर्शन चक्र से, इसके बाद सगर चरित्र आता है। सगर जी महाराज की कथा आती है। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा कपिला आश्रम में बांध दिया। सगर ने 60,000 पुत्र घोड़े का पता लगाते भगवान कपिल के आश्रम में पहुंच गए हैं और कहा, देखो यह पाखंडी यज्ञ का घोड़ा चुराकर अब साधु बन रहा है। कपिल भगवान की दृष्टि पड़ने पर वे 60,000 पुत्र भस्म हो गए। भगवान कपिल जी कहा कि गंगा जल से ही इनका उद्धार होगा, दूसरा कोई उद्धार का मार्ग नहीं है। अब सगर क्या करे, सोच में पड़ गए कि गंगा जल आएगा कहां से। तब भागीरथी जी के प्रयास से गंगा मैया धरती पर आई और सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। यज्जलय स्पर्शं मात्रेण ब्रह्मदंड हत्यायपि सगरतात्मजादिवं जगमोह केवलं देवसमाभि। यज्जलम स्पर्श मात्रेण,
ये गंगा जल जो स्पर्श कर लेगा, छू लेगा, ब्रह्म हत्यायपि, यदि ब्रह्म हत्या का दोष लगा है तो वो भी शांत हो जाएगा। सगर आत्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म, और सगर के तो 60,000 पुत्र ही भस्म हुए थे, तो उनके लिए ये जल उद्धार का कारण अवश्य बनेगा। यहाँ पर श्री राम कथा आती है, तथास्ति भगवानेषु साक्षात् ब्रह्मोमयो हरि, अंशासेन चतुर्गाधात पुत्रतम प्रविष्ठते पुरे। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि अपने अंश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के यहाँ प्रकट होते हैं। जो भगवान के ये 4 अंश हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। गुरुवर्थे त्याक्तराजौ व्यचरदनवनु, पदं पदभ्यां प्रियायाः पाणीयस्पर्शार्चमभ्यां मृत्युजातपथो दरुजो यो हरिद्रानु जयाभ्याम। पिता वचन से राज त्याग दिया, वनवास लीला। पिताजी के वचन को भगवान ने त्याग दिया, भगवान वन में गए। भगवान में ना जाकर भगवान ने पंचवटी में अपना आश्रम बनाया, और पंचवटी में आने के बाद इधर सुपर्णखा का नाक कान काटने से उन्हें जानकी जी की विरह हुई, और क्रोधित होकर भगवान ने समुद्र पर सेतु का निर्माण करके कुल सहित रावण का विनाश कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करे। बैर रूपया चच्छ परुणख्या पिप्र विरारुषा अरोह रूपितम भूभ्रि भृज्जरम अतास्त्रि तत्रास्त्रि वर्ध सेतु खलदाहन कौशले द्रोवंतवान। आज नारायण भगवान, नारायण ब्रह्मा अत्र चंद्रमा बुद्ध, नारायण भगवान नुहूस ब्रह्मा यति यताति यताति अयाति वियाति कृति, और अत्रि जी महाराज चंद्रमा और ययाति बुद्ध, और पुरखा शर्मिष्ठा देवयानी आयु यद तत्सर्व नहुस अजामिन सुरेशेन वासुदेव। ये भगवान के अवतार चंद्रवंश नारायण वासुदेव देव की 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। यहाँ से श्री भगवान जी की कथा प्रारंभ होती है, भगवान के जन्म की कथा प्रारंभ होती है। चंद्रवंश नारायण वासुदेव और देवकी की कथा प्रारंभ होती है। आज देवकी जी को 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, और 7म गर्भ के रूप में दाऊ भैया आए थे। 8म गर्भ में साक्षात भगवान का प्रकट हुआ था। 9वें में दीदी सुभद्रा का जन्म हुआ था। भगवान का जन्म हुआ कंस के जेल खाने में, जन्म महोत्सव मना गोकुल में। गोकुल में भगवान 4 वर्ष रहे, वृंदावन में भगवान 6 वर्ष रहे, और मथुरा में भगवान 14 वर्ष रहे। और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान ने द्वारिका के द्वारिकाधीश बने, और 125 वर्ष लीला करके भगवान परम धाम चले गए। दशम स्कंद की कथा में प्रवेश परीक्षित कहते हैं, परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कथयतो वंशम विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभया यस्य वासनानां चरित्रम
परमाद्भुतम। महाराज आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश तो इतने विस्तार से सुनाया, किंतु जब हमारे प्रभु की बात आई तब आपने इतनी तेजी दिखाई कि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। महाभारत के युद्ध में हमारे पितामहों ने इनकी कृपा से कौरव सैन्य सागर को गाय के खुर के गड्ढे के समान पार कर लिया था। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी कहते हैं पानी, और परीक्षित जी महाराज आपके मुख से निकले कथा अमृत का पान करने से अब ना मुझे भूख लग रही है और ना प्यास लग रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धरा पर जब कंस का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया तब पृथ्वी गाय का रूप बनाकर देवताओं के पास गई और ब्रह्मा जी सहित सब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने आकाशवाणी करी। ब्रह्मा जी कहते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्यते ताप्रत्य प्रियतार्थ संभवतु सुरत्रिया। हे देवताओं, भगवान ने आकाशवाणी में कहा है कि वे वसुदेव जी की पत्नी देवकी के यहाँ मथुरा में अवतार लेंगे। मथुरा भगवान यत्त नियतम सन्निहतो हरि। मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा हुआ कंस। एक बार इसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया कंस ने, और स्वयं राजा बन गया। समाज में अपनी छवि सुधारने के लिए इसने अपने चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। विदाई के समय कंस ने घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। तभी आकाशवाणी होती है, अस्यासवत्वाममष्टौ गर्भो हंताया वासेय बुद्ध। कंस ने तुरंत अपनी बहन को मारने के लिए कहा। आकाशवाणी हुई, अस्य त्वाम अष्टमो गर्भो हंताया वासेय बुद्ध, कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा विनाश करेगा। कंस ने तुरंत अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। भगनी हंतारुमारब्धम खालंगी पाणी कचे ग्रहित। सादर प्रणाम पीटी तिवारी जी, हमारे जीजा जी हैं, जुड़ गए हैं। सादर प्रणाम आपको कथा में जुड़ने के लिए। भगनी हंतुमारब्ध खड़ंग पाणी कचे गृहीत। आज तुरंत कंस ने तलवार निकाल ली मारने के लिए, और वासुदेव जी महाराज कहते हैं, हे महाराज कंस, आपकी बहन है, आप इसे मत मारिए। ऐसा तवानुजा बला कृपाणाम पुत्र कोपमा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इसकी सभी पुत्र आपको दे दूंगा। कंस ने दोनों दंपति को जेल में डाल दिया। कंस ने एकाएक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में दाऊ भैया आए हैं, और मैया ने दाऊ भैया को देवकी से रोहिणी के गर्भ में रूपांतरित कर दिया। 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं, और गर्भ की स्तुति करती है मैया। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, सत्यम व्रतम सत्यम परम, त्रिय सत्यम सतयस्य योनि निहितं चा सत्ये, सत्यस्य सत्यमृते सत्यनेत्रं, सत्यामकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
नाम रूपे गुण जन्म कर्मिभिः निरूपयित्यभ्येतवत साक्षिणः मनोवचोभ्याम मनो में वर्तमनो देव क्रियायाम प्रतिहंतया ही। आज बड़ा ही सुंदर समय आ गया, भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आया, मध्य रात्रि 12 बजे समय आ गया और भगवान देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज में प्रकट होते हैं। राम कथा में भी भगवान चतुर्भुज रूप में ही प्रकट होते हैं। पहले भगवान प्रकट होते हैं और मैया वहां पर स्तुति करती हैं। तदम्भुतं बालकम् अम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुरयायुधम् श्रीवत्सलं लक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभाग्यम्। आज देवकी वसुदेव ने भगवान की बड़ी अच्छी स्तुति की है। तदभुतम बालक मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलाक्षम गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सान्द्रपयोध सौभाग्यम। आज दोनों देवकी और जो है वसुदेव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। परमानंद भैया जय श्री राम, आप जरूर कथा में समय निकालते हैं, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। देवकी डर रहे थे तो भगवान ने समझाया, आप पूर्व जन्म में पितृ और सुतापा थे, आपने कठोर तप किया था। भगवान ने सब समझाया और फिर छोटे सी बालक बन गए भगवान। वसुदेव जी के बेणी हथकड़ी खुल गए। वसुदेव जी महाराज भगवान को ज्यों ही गोद में लेकर चले। आज भरवसम पर्जन्या उपासु गर्जिता सोसयो आवन्यवागाद वार निर्वायन फणे। यमुना जी में प्रवेश किया। आज वसुदेव जी महाराज ने, बादल मधुर मधुर फुहार से बरस रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं मानो। और शेष जी महाराज अपना फन भगवान के ऊपर किए, मानो उस बारिश के फुहारों को शेष जी महाराज रोकना चाहते हैं। यमुना मैया भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी और यमुना मैया इतनी बड़ी कि वसुदेव जी के महाराज के नाकों तक आ गई। जैसे बाबा और आगे बढ़े आंखों तक आ गई। और जब भगवान ने जाना कि अब मैया बगैर चरण स्पर्श कराए मानेगी नहीं, मेरे पिताजी को ये डुबो देंगी, तब भगवान ने क्या किया, भगवान ने स्वयं पांव नीचे कर दिया और जैसे ही जमुना मैया चरण का स्पर्श पाया है वैसे ही जमुना मैया पुनः शांत हो गई हैं। आज भगवान ने यशोदा जी के बगल, आज भगवान को वसुदेव जी ने भगवान को यशोदा जी के बगल में सुला दिया और माया को उठा ले आए। वसुदेव जी माया को लेकर लौटे। किम माया हत्या मंद जात खलु वतांत कृत। आज माया जी को उठाकर लेके आए और कंस कहता है देवम अपि नृत्यम वक्तिनामतर्या एवं केवलम। अब इधर जो हो रहा है होने दीजिए, आइए हम लोग नंद भवन में चलें और मूर्तिवंत आह्लाद का, भगवान का जन्म का आनंद लें। भगवान के जन्म की कथा आती है, बहुत सुंदर। भगवान आज नंद बाबा के यहाँ जो है हर्ष उल्लास के साथ पूजन मनाया जाता है भगवान का। औना भद्रो कृतवो यन्तु विश्वतो य परिदासु परितासु विधवा देवानां
इस प्रकार से स्वास्थ्य वाचन ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। और नंद बाबा इतने आनंद में हैं जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए, पहले कथा में होता है जब भगवान का जन्म होता है, नंद बाबा के पास छोड़कर आ जाते हैं, यशोदा मैया के पास भगवान को छोड़कर आ जाते हैं और माया को लेकर चले आते हैं, तो लोग पहले खुशियां मनाते हैं। आज नंद बाबा कह रहे हैं, नंदयस्तवातमजम उत्पन्ने जाता हृदो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान असनांत सुचिर चरयलंकृता। आज सबसे पहले नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया है, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्थ्य वाचन पाठ कराया है, वेद गायन कराया है। उसके बाद नंद बाबा दूसरे श्लोक में कहते हैं, वरचायत्वाम स्वास्थयनम जातकमार्तजस्य वे करायमास विधवात प्रीतुदेवरचनम तथा। स्वास्थ्य वाचन कराने के बाद भगवान ने नंद बाबा ने अपने पितरों का पूजन कराया है। बड़े भैया सादर प्रणाम आपको जुड़ने के लिए। हमारे परम आदरणीय भैया प्रेम पाठक भैया हैं जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। आज जो ये कथा कर रहा हूँ, इन सब की प्रेरणा की वजह से आज ये कथा कर रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी विचारधारा को मैंने अपने जीवन में धारण किया, इसलिए आप सब हमारी कथा में जुड़े। आपका बहुत बहुत आभार भैया। आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बरसता रहे। आज नंद बाबा स्वास्थ्य वाचन वेद गायन करा रहे हैं। उसके बाद बाबा दान दे रहे हैं, अनंत दान दे रहे हैं बाबा। गौ दान दे रहे हैं, स्वर्ण दान दे रहे हैं, हीरा जवाहरात मोती दान दे रहे हैं आज बाबा। और यहाँ से हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आज नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव मनाया जा रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। यहाँ की कथा विस्तार में करेंगे जब कहीं कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा तब। आज हम भगवान के लीला का गायन करते हैं, पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। पूतना मोक्ष, भगवान पूतना का वध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट का महान उत्सव ब्रज में मनाया गया। नंद बाबा ने वस्त्र अलंकार आदि 2 लाख गायों का दान किया बाबा ने। अचानक नंद जी को याद आया कि इस बार कंस को तो टैक्स दिया ही नहीं। हिंदी में कर बोलते हैं, इस बार तो कंस को कर दिया ही नहीं गया। बाबा देना ही कर देना भूल गए। बाबा कहते हैं तो गोपान गोकुलम रक्षायाम निरूपयम मथुराम गता। आज नंद बाबा कहते हैं कि इस उत्सव में मैं कंस को कर देना भूल गया। गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्ति करके नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने मथुरा चले गए। और कंस का कर चुकाने के बाद नंद बाबा अपने परम मित्र वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने कहा, हे नंद बाबा, आप शीघ्र ही गोकुल लौट जाइए, क्योंकि गोकुल पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हरिम जगाम शरणम मुतापातम गम संकिता। नंद बाबा कहते हैं, हरि शरणम, भगवान की शरण लो, भगवान के नाम का मंत्र का जाप करो। भगवान के मंत्र का नाम जाप करते ही गोकुल की ओर बढ़े आज। और इधर कंस के द्वारा भेजी गई पूतना पहले पहुंच गई थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी
शिशुर संचार विघ्नन्ति पुरग्राम वज्रादिषु। पूतना शिशून निहन्ति चचार, कंसेन प्रहिता घोरा। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना जो बाल घातिनी है, शिशुओं को मारती है, शिशु संचार निगन्न घातिनी जो शिशुओं की हत्या करती है। आज पूतना वो नंद बाबा से पहले पहुंच गई। पूतना ने देखा कि गोपियां बधाइयां ले लेकर जा रही हैं। इसका मतलब किसी के घर में पूत का जन्म हुआ है। यदि पुत्र का जन्म होता है तो आनंद बधाइयां बजती हैं, उत्सव मनाया जाता है। और पूतना अपने दिमाग से ज्यादा, बुद्धि से ज्यादा होशियार थी। और मेरा तो नाम ही है पूतना। पूतना का मतलब होता है पूतना, जिसके पुत्र ना हो। पूतना ने बहुत सुंदर रूप बना लिया आज। गोपयं श्रियं दृष्टमिवागतां पतिं विबुद्धयतां बालकमारिकाग्रहं चचराचरातातमायसी निमीलित्य छेड़ा। भगवान ने पूतना को देखकर अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। आज भगवान कहते हैं दुष्टों के विनाश का शुभारंभ है, इसलिए मानो भगवान मंगलाचरण करते हैं नेत्र बंद करके। और नेत्र बंद करके आज नेत्र बंद करके मानो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हो भगवान। सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। नेत्र दृष्टि पड़ने पर इसकी माया की निवृत्ति हो जाएगी और वासना को नहीं देखना चाहिए। मानो आज भगवान ऐसा अपने मन में सोच रहे हैं। और पूतना ने सामान्य बालक समझकर भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। भगवान ने पहले विष, दुग्ध और फिर उसके प्राणों का ही पान किया। भगवान ने पहले विष का पान किया, फिर पूतना मौसी के दुग्ध का पान किया और फिर उसके प्राणों का ही पान कर लिया। सा मुच्च मुच्चा लम्मिति प्रभासिनी निशिपीड अन्नमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्तेय नित्यं चरणों भुजो मुहुः प्रसवन्न गात्रां क्षिपति रुद्राहम। पूतना बड़े जोर से चिल्लाई। जब भगवान ने पहले विष पिया, पूतना मौसी अपने स्तनों में विष लगा कर आई थी। जब भगवान ने पहले विष को पिया, उसके बाद भगवान ने पूतना मौसी का दूध पान किया, उसके बाद प्राणों का ही पान कर लिया। आज भगवान दूध का पान कर रहे हैं और जैसे ही भगवान जो है दूध पी रहे हैं, वैसे पूतना बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही है, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। भगवान ने कहा मौसी जी, हम पहले किसी को पकड़ते नहीं और बाद में छोड़ते नहीं। एक बार यदि पकड़ लेते हैं तो हम छोड़ते नहीं। भगवान ने जब पूतना के प्राणों का पान करना शुरू किया, तब पूतना बड़े जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया और पूतना गिरी और उसके गिरने से 6 कोस तक, 6 कोस के सारे वृक्ष चकनाचूर हो गए। 6 कोस के सारे वृक्ष चकनाचूर हो गए। पूतना मौसी इतनी विशालकाय शरीर वाली थी। पतमनोऽयपीतः स्त्री गव्यूत्यनन्तर द्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीन तदद्भुतम्। पूतना के गिरने से जोर की आवाज आई और बाल बाल यशोदा मैया सब ने बाहर जाकर देखा तो पूतना मौसी मरी हुई पड़ी थी और भगवान उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे थे। ग्वाल गोप सब पूतना के कान के पास सीढ़ी लगाकर चढ़ गए।
देख रहे हैं कि ये जीवित है या मर गई। भगवान ने कृष्ण को नीचे उतार, भगवान श्री कृष्ण को सब नीचे उतारे और यशोदा मैया ने भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया और फिर भगवान को गौरज और 12 स्थानों पर भगवान को गोबर लगाकर बाल रक्षा कवच पढ़कर रक्षा करी गई। पहला अजन्मा, 12 स्थानों पर अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें। दूसरा मणि महान घुटनों की रक्षा करें भगवान। यज्ञ भगवान दोनों जंघों की रक्षा करें। अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें। हयग्रीव भगवान पेट की रक्षा करें। केशव हृदय की रक्षा करें। ईश भगवान वक्षस्थल की रक्षा करें। सूर्य कंठ की रक्षा करें। विष्णु भगवान बाहों की रक्षा करें। उरुक्रम मुख की रक्षा करें। ईश्वर सिर की रक्षा करें। और इंद्रियाणि हरि के संप्राणन्न नारायणो यवतु श्वेत दीपपति सचित्त मनो योगेश्वरो वतु। भगवान हरिकेश तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करे। ये 12 प्रकार के स्थानों से रक्षा की गई भगवान की। और आज इंद्रियां, हे ऋषिकेश भगवान तुम इंद्रियों की रक्षा करो और प्राणों की रक्षा करो। भगवान नारायण कहते हैं श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त तथा भगवान योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। पूतना के गिरने से जो वृक्ष टूट गए थे, उन्हीं वृक्षों के साथ पूतना के अंग के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें आग लगा दी गई। भगवान का अंग संग प्राप्त हो जाने के कारण पूतना की देह से सुगंध युक्त हवा निकली। पूतना कहती है पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरनाशना जिंघासयापि हरयस्तन दत्त्वायपासदगतिम्। पूतना लोक बाल घातिनी, पूतना जो शिशुओं को मारती थी, जो राक्षसी पूतना थी, आज भगवान उसके स्तन का पान करके उसको वैकुंठ प्राप्त करवा दिया। और भगवान शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, पूतना में एक भी अच्छाई नहीं थी। सबसे पहले नाम ही कितना खराब, पूतना अर्थात अज्ञान, अपवित्र, काम भी अच्छा नहीं। क्या करती थी? लोक बाल अग्नि, बच्चों की हत्या करती थी। कुल भी अच्छा नहीं, राक्षसी कुल, भोजन भी अच्छा नहीं। रुधिर राशना, जो खून को पीती हो, रुधिर राशना। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिर राशना जिंदा संज्ञा विहरे स्तन दत्वाम सदगति। भोजन भी अच्छा नहीं उसका, और भावना भी अच्छी नहीं है। जिज्ञासा, मानो ऐसा सोचने वाली पूतना का आज भगवान ने अंत कर दिया। फिर भी जब पूतना ने भगवान के मुख में अपना स्तन दिया तो भगवान को लगा कि स्तनपान तो माँ का ही कार्य होता है। आज भगवान स्तनपान करके पूतना को श्री धाम प्राप्त करवाया है भगवान। इसलिए भगवान ने पूतना को अपनी माँ की गति प्रदान करी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। या यततं पूतना मोक्षं कृष्णं सभायकं मदभूतं शृणुयाच्छयामृतयो गोविंदे लभते रतिम। जो मनुष्य पूतना मोक्ष की कथा सुनता है, या यततं पूतना मोक्षं कृष्ण सभायकं मदभूतं, जो मनुष्य पूतना मोक्ष की कथा सुनता है उसका भगवान से प्रेम हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। संकट भंग। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया, भगवान ने करवट बदली, मैया ने बुलाया नाई और कहा, हे नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई।
नाई कहता है काहे बात की दुहाई लगाना है माई। यशोदा कह रही है कह दुजो करवट बदलो को बेला हुआ है। यशोदा जी ने पालने सहित भगवान श्री कृष्ण को घर के बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। सब गोपियां घर के अंदर गीत गाने लगी। बड़ा सुंदर भजन आता है, पालना में ललना झुलावे यशोदा मैया। इतने में कंस का भेजा हुआ सकटासुर नामक दैत्य आकर बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाता है। भगवान ने जोर की लात मारी और धम्म से उड़ गई गाड़ी। सकटासुर गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने एक ही लात में संकटासुर की धज्जियां उड़ा दी। एक ही लात में संकटासुर आज भगवान को प्यारा हो गया और सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। यशोदा मैया कन्हैया को बैलगाड़ी से निकाला और सब सोचने लगे ये हुआ कैसे। अब ये जाहिर सी बात है, यदि छोटा सा बालक है और कुछ अद्भुत लीला हो जाए तो सब सोच में पड़ ही जाएंगे। आज उचरु व्यवस्थी मतीन गोपान गोपी सच्चा बालका रुद्रतानेन पादेन क्षिप्तम मतेन संशया। पास में खेल रहे बच्चों ने कहा मैया रुद्रता एतत् पादेन क्षिप्तम संशयाना। मैया तेरे लाला ने रोते हुए लात मारकर गाड़ी उड़ा दी। मैया ये तेरे लाला का कमाल है। किंतु किसी ने बालकों की बातों पर विश्वास नहीं किया। जो बच्चे वहां पर खेल रहे थे कह रहे मैया तेरे लाला ने लात मारकर बैलगाड़ी को उड़ा दिया। और बच्चे यदि कहें कोई सत्य घटना होती है तो लोग बच्चे के बातों को बच्चे बातों ही में टाल देते हैं। और यहाँ पर आगे तृणाव्रत का वध होता है। एकदा आयोरोहमारूढ़ं लयन्तीमसुतं सती गारिमाणं शिवासोरधूम नासे गिरिकूटव्रत। एक बार कंस का भेजा हुआ तृणाव्रत नाम का राक्षस बवंडर के रूप में आता है और मां के गोद में बैठे कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा लिया। जैसे ही यशोदा जी ने कन्हैया जी को नीचे रखा तृणावर्त भगवान को उड़ा ले गया। हम लोग भी देखे होंगे बवंडर कैसे आता है। बवंडर जब आता है तो घूमता है। और तो और हमारे एक तिवारी जी है मकला भैया, एक बार बवंडर के चक्कर में पड़े थे। सुनने में आया था, मैं तो देखा नहीं था भाई, लेकिन स्वयं बता रहे थे कि बवंडर के चक्कर में स्वयं उड़ गए थे। तो बवंडर आया और भगवान कृष्ण को उड़ा ले गया। और जैसे ही यशोदा जी ने कन्हैया को नीचे रखा तृणावर्त भगवान को उड़ा ले गया और भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। तृणावर्त को लगा कहीं कोई पत्थर तो नहीं उड़ा लाया हूं मैं। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान एक चट्टान पर पटक दिया तृणावर्त को और तृणावर्त जो है चकनाचूर हो गया। तमंतम रिच्छाद पतितम शीलयाम ऋषेण सर्वाभयम करालम पूर्वम यथा रुद्र सरेण विंदे स्त्रियो रुद्रयो दृदुषो समेता। आज भगवान ने एक चट्टान पर तृणावर्त को पटका और तृणावर्त चकनाचूर होकर परम धाम को चला गया। उसके बाद नामकरण संस्कार होता है भगवान का। देखो भगवान अभी छोटी उम्र में है लेकिन पूतना वध कर दिया, तृणावर्त वध कर दिया भगवान ने। इसके बाद भगवान का नामकरण होता है। एक बार वासुदेव जी ने यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजा और गर्ग
कहते हैं गणगा पुरोहितो राजन् यद्दूनां समूहातपः वज्रं जागं नन्दस्य वासुदेवा प्रचोदिता। गर्गम पुरोहितो राजन यज्ञानां समूहातपः वज्रं जगाम नन्दस्य वासुदेव प्रचोदिता। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, आप हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम यदुवंशी के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए मेरे द्वारा आपके पुत्रों का नामकरण करने पर कंस को लगेगा कि यह देव की पुत्र है। यदु नाम महाचार्य ख्यातस्य च भुवि सर्वथा। यदि मेरे द्वारा नामकरण किया जाएगा तो ऐसा लगेगा यह देव की पुत्र है और कंस पाप बुद्धि वाला है। वह आपके और वसुदेव जी की मित्रता से भी अवगत नहीं है। नहीं सर, वो आपके और वसुदेव जी की मित्रता से भी अवगत है। अतः हम आपके बालकों का नामकरण संस्कार एकांत में छिप कर करेंगे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणे आख्यामस्तते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। यहाँ जो रोहिणी का पुत्र है, यह अपने सुहृदय जनों को बहुत सुख देगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। बलवान होने के कारण लोग इन्हें बलराम के नाम से जानेंगे। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। लोग इन्हें बलराम के नाम से पुकारेंगे। बहुनी शांति नामानि रूपाणि च सुतयस्यते। भगवान का नामकरण करते हुए श्री गर्ग जी कहते हैं कि आपके इस पुत्र के बहुत से नाम हैं और बहुत से रूप हैं। नारायण समो गुणे, इनमें नारायण के समान गुण है। ये हर युग में अवतार लेते हैं। इनका नाम होगा कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण में हर युग में अवतार लेते हैं। इनका नाम होगा कृष्ण, क्योंकि ये भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कालेन वज्रताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभाम यह पणिभ्याम रिंगमाणो बिजुहतु। थोड़ा समय बीत जाने पर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण घुटनों और हाथों के बल चलकर गोकुल में खेलने लगे। भैया भगवान का भगवान का सुंदर श्रृंगार करती हैं। भगवान का कन्हैया गौशाला में जाकर पूरे शरीर में गाय का गोबर लगा लेते हैं। मैया कहती हैं, क्यों रे कन्हैया, पूर्व जन्म को शुक्र है क्या? आज मैया बड़ा उल्टा सीधा बोलती हैं भगवान के बारे में। क्यों रे कन्हैया, तुम्हें नहला धुलाकर हमने तैयार किया और तुमने जाकर के गोबर लगा लिया। मैया कहती हैं और कन्हैया कहते हैं, दाऊ भैया, मैया ने तो हमें पहचान लिए। अरे मैं पूर्व जन्म का शुक्र ही तो हूं। दाऊ भैया श्री भगवान कहते हैं, भैया मैया ने हमको पहचान लियो। हम तो पूर्व जन्म के शुक्र ही हैं। भगवान का 12 अवतार हुआ था, मैया हमको पहचान लिया। भगवान की माखन चोरी लीला आती है। एक दिन भगवान ने ग्वाल बालों से कहा, चलो आज कुछ नया खेल खेलते हैं। चलो आज कुछ नया खेल खेलते हैं। और आज कुछ नया खेल खेलते हैं, चोरी और माखन चोरी का खेल खेलते हैं। गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी की लीला की है। यदि भगवान माखन चोरी लीला नहीं करते तो गोपियां उदास ही रहती। जब भगवान कुछ दिन नहीं आते तब गोपियां इकट्ठा होकर उलाहना देने के बहाने भगवान का दर्शन करने के लिए नंद भवन आ जाती थी। बड़ी सुंदर कथा है। वत्सान मुंचन क्वचेद समय कोश संजात हासा अस्तेयं स्वाद उत्थाय
दधीपया कल्पते अस्थे योगे मरकान भोक्षेन विभाजति ये चिन्याति भाण्ड भिन्नति द्रव्यालाभे सा गृहीत कोपितो यत् प्रकाशयसितोकान। गोपियां कहती हैं मैया तेरा लाला असमय में बछड़े खोलकर भाग जाता है। गोपियां जब भगवान कई दिनों भगवान का दर्शन नहीं होता तो गोपियां बड़े सुंदर सुंदर भाव प्रकट करती और मैया से उलाना देती। गोपियां कहती हैं मैया तेरे लाला ने आज मारो बछड़ों खोलकर भाग गयो, आज तेरा लाला हमारा बछड़ा खोल कर चला जाता है। यशोदा मैया कहती हैं तो प्यार से समझा दिया कर, उलाना देने क्यों चली आती है। प्यार से समझा दिया कर कि लाला बछड़े खोलने का इतना शौक है तो गो दोहन के समय खोला कर। यहाँ से कल की कथा हम सुनाएंगे कि माखन चोरी लीला, क्योंकि नेट समाप्त हो गया है। आप सभी का जुड़ने के लिए सादर आभार। जो हमारे इस फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किए वो लोग फॉलो कर लें, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आज मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूँ क्योंकि हमारे बड़े भैया जुड़े और हमारी इस कथा को देख रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं बड़ों का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है, और हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि जितने बड़े हों आपके घर में गांव में सबसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। ये आज जो मैं भागवत कर रहा हूँ ये हमारे बड़े भाई भैया का आशीर्वाद है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है। ये हमारे परम आदरणीय पीएन भैया जी, जब मैं इनके साथ में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ही अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हो। लेकिन बात ये है कि कौन कैसा शब्द सुनना चाहता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप अपनों से बड़ों से कुछ अच्छा सीखना चाहेंगे तो ये आपको अच्छी प्रेरणा देंगे, और यदि आप बड़ों के सम्मुख नहीं जाना चाहते तो ये आपका दुर्भाग्य है। मैं आज अपने भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज नेट समाप्त हो गया है, कल की कथा माखन चोरी लीला से जो है शुरू की जाएगी। आप सभी लोग जुड़िए और इस दास को अपना आशीर्वाद दीजिए। आज इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी से एक आग्रह करते हैं कि भैया जो आज हमारे पास जो वो खबर आई थी, आप लोग सभी लोग जितना हो सके, कोई जरूरी नहीं है कि 1000 2000 ही करें, जितना हो सके आपके पास 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक है तो आप लोग सहयोग करें, उस बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। बस ईश्वर से यही कामना करता हूँ। और आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। इस पे कुछ महीनों बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश में कथा करने की, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर। लेकिन पहले श्रीमद् भागवत गीता कथा समाप्त होगी, उसके बाद श्री शिव पुराण कथा चलेगी। शिव पुराण कथा में लगभग हमें 2-2.5 महीने लग जाएंगे इस तरह कथा करने में, क्योंकि शिव पुराण की कथा रुद्र संहिता से लेकर के उमा संहिता से लेकर के प्रथम खंड द्वितीय खंड दोनों का कथा श्रवण कराऊंगा आप सभी को। आप सभी लोग हमारे चैनल से बने रहें, और जो फॉलो नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को फॉलो कर लें, और जो हमसे जुड़े हैं सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोग जुड़ें और अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेते रहें। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।